नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, चलो नमस्ते। नमस्ते ताई जी। जाने। नमस्ते बेटा। वरुण का ब्रेकफास्ट हो रहा है, हाँ। सही है। यस क्या ताई जी। किया जाए। कुछ नहीं, इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकते ताई जी। यहाँ पे बस यू हाँ कैन हाँ, सफर। अरे बेटा यहाँ कुछ नहीं कर सकते नहीं, और भी ऐसा यू हैव टू सफर। ऐसा। हाँ, दुखालय तो है। ठीक है। भगवान ने जो इंद्रियां दी है ना, आंख नाक कान, तो इससे सब कुछ अच्छा ही लगता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ, यही सबसे बड़ा। जब तक आंख खुली कुछ रहेगी लोगों ना। का कुछ लोगों का दुखालय 5 स्टार होटल में बीत रहा है, कुछ लोगों का दुखालय झोगड़ी झुपड़ी में बीत रहा है, कुछ लोगों का दुखालय नीचे रोड पे नहीं बीत रहा नहीं, है। वो ये बस ये सबसे डिफरेंस सबसे बड़ी मजे की बात है। आंख नाक कान जो है ना, जब तक काम करते रहेंगे तब तक लगेगा यार यहाँ तो अच्छा है, छोड़ने का मन करेगा नहीं, है। किसी हालत में नहीं करेगा। ऐसा आप मत सोचिए कि 5 स्टार होटल वाले के साथ ऐसा नहीं। जैसे जब स्टीव जॉब्स को पता लगा ना कि पेनक्रियाटिक कैंसर हो गया है, तब देखो कैसे छटपटा रहे थे, पूरी दुनिया में भागते फिर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि जो 5 स्टार होटल में है वो उसको उसके लिए दुखालय हम नहीं है। दुखालय हम उसके लिए भी है। नहीं यार, वो नहीं, चक्कर झोपड़ी क्या है वाले भी ना खुश रहते इसको। हैं। झोपड़ी वाले भी झोपड़ी वाले, मेनी ऑफ देम आर मोर हैप्पी। खुश रहते हैं। लेकिन वो हाँ, चक्कर क्या है बिल्कुल ना, बिल्कुल। उनकी भी हैप्पीनेस जो है ना, वो जानवरों वाली हैप्पीनेस ही है, इग्नोरेंस वाली। बस यू सी, बस दे आर नॉट हैप्पी, दे जस्ट डोंट नो। कुछ बस मटेरियल सेंस में है, मतलब वो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, आ रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं, बस क्या नाम है, बस। ये तो आपको ऐसा यार। लगता है इल्यूजन, यही तो माया की सबसे बड़ी ट्रिक है। तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं तुम लगे रहो यार, देयर इज सुख है आगे, है सुख, मत अच्छा, मैं पूछो। भी पहले सुख समझता है। था कि ये जानवर बड़े खुश हैं, but actually the animals are very very tense, very और क्या, tense. पूरे टाइम पूरे Because you टाइम। see, जो mating and defending, ये थोड़ा बहुत यही सब पढ़ने से ही पता चला कि एनिमल्स जो है ना, दे आर ऑलवेज टेंस बिकॉज दे आर ऑलवेज अंडर अटैक। भाई आप देखिए, अच्छा लायन बिल्ली की जो 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 हिस्ट्री एक देखिए वो है जो ना। है जैसे लायन जो है वो किंग है, राइट। अब आप उसकी लाइफ अगर देखिए, जो मेल लायन है, इट इज सो हार्ड। अच्छा, जैसे ही बड़ा होता है वैसे ही हैज टू फाइट कॉन्स्टेंटली टू प्रोटेक्ट हिज एक एरिया, ताकि वहां पे उसके प्राइड जो है वो जो लायनेसेस और बच्चे पैदा हो रह सकें। अच्छा, कॉन्स्टेंटली ही हैज टू फाइट, कोई भी नया अपस्टार्ट आए। अच्छा, व्हाट इज एट स्टेक, अगर जैसे ही वो हारता है, भाई हारने का मतलब ही गेट्स किल्ड, तो उसके सारे बच्चों को मार डालता है वो, जो दूसरा लायन है। तो ये है लाइफ, ये लायन किंग की है ये लाइफ। ये दिस द किंग ऑफ द एंटायर एनिमल किंगडम, ये उसकी लाइफ है। अब आप समझ सकते हैं बाकियों का तो क्या हाल होगा। तो ये सोचना ना, यही तो सबसे बड़ी वो कि यहाँ पे क्या सुख है। इज द आज जल्दी बिगेस्ट। शुरू कर दिया क्या? नहीं 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 नहीं, हमने नहीं तो नहीं, देखा। ऐसे ही वेट कर एक्चुअली रहे हैं जल्दी आपका। नहीं है, 7:28 पे मैंने शुरू किया, तो चूंकि अच्छा तुम अच्छा। आए नहीं थे तो इसलिए अभी तो ऐसी जनरल बातें हो रही हैं, क्या नाम है। हाँ। हम तो अंग्रेज अंग्रेज आदमी है ना, 7:30 7:30। हाँ, 7:33 हो गए, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। चलो हाँ, हम्म। दस का। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता रास्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते बड़े ताऊ जी। नमस्ते। उससे कह रहे हैं नमस्ते नमस्ते कपूरा। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते हाँ, नमस्ते नमस्ते कपूरा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अभी हम लोगों ने पिछले बार ना नया नया चैप्टर शुरू किया था, भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान मतलब भगवान के बारे में नॉलेज, और वो भी क्या भगवान खुद दे रहे हैं भाई। अर्जुन ने पूछा भी नहीं है, बट ही इज सो मर्सीफुल कि वो खुद ही बता रहे हैं अपने बारे में, ताकि भाई तुम लोग उनके डिवोशनल सर्विस कर सको, तुम्हारे अंदर कोई डाउट ना हो कि तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। काफी लोगों को तो यही है, ये जो है ना ये सब बेकार की चीज है, इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग। तो ये भगवान जो है बता रहे हैं, है ना। पहला वाले श्लोक में वो खुद ही ये कह रहे थे, हे प्रतापपुत्र आप सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन में मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। संशय रहित, लोगों को बड़ा डाउट भी होता है ना भगवान के बारे में, इसलिए भगवान खुद ही वो जानते हैं। वो कह रहे हैं कि भैया संशय रहित होकर के जान सको। अर्जुन तक को उसको मतलब वो अर्जुन के माध्यम से, क्योंकि सारे कन्हैया लोग जो है ना वो माया ने उनको इस बुरी तरह जकड़ रखा है कि दे थिंक व्हाट इज अनरियल इज रियल फॉर देम, व्हाट इज ए ड्रीम लाइक, क्योंकि खत्म तो हो जाना है ये सुनर। नहीं, वैसे देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म। अगर आप जिज्ञासु हैं और आप जानना चाहते हैं तो उसमें अर्जुन ने वही किया, मतलब हम लोगों के लिए he did, हाँ, लेकिन he ये वाला asked। जो ये दिव्य ज्ञान जो है ये भगवान अपने आप दे रहे हैं, अर्जुन ने उससे पूछा नहीं। ये तो भगवान खुद बता रहे हैं बेचारे क्रमय की, बेचारे तो खैर क्या, लेकिन क्रमय कि भाई इसकी जरूरत है, क्योंकि देयर आर मेनी डाउटर्स, यू सी, दे डोंट वांट टू नो, क्रमय कई तरह के लोग हैं। तो एनीवे ये तो इस पर डिस्कशन काफी हो चुका था पिछले बार कि क्यों भगवान के बारे में जानना जरूरी है। तो सेकंड श्लोक पढ़िए भाई, भाभी आप पढ़िए सेकंड श्लोक। हाँ, चैप्टर 7 ज्ञानं चैप्टर 7 ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयत्यन् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञात्वान्यवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त युगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति।
क्या कह रहे हैं भगवान? यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुमसे वो वाला ज्ञान दे रहा हूँ जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड के लिए व्यवहारिक भी है, जो है जिस जिस मिलियू में हम लोग रह रहे हैं, प्रकृति और ये सब यूनिवर्स एंड दिस, इसके बारे में भी तथा स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे कह रहे हैं, विच इज यूनिक टू फिल्म है दिस टेक्स्ट, तो ये कह रहे हैं इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ऐसा किसी भी स्क्रिप्चर में नो अदर गॉड इज टेलिंग लाइक दिस विथ सच डेफिनेटिव स्ट्रेंथ। ओनली भगवान ही कह सकते हैं। और एक चीज और, ये इस तरह का ये जो स्टेटमेंट है, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग, ये स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेड अबाउट साइंस इवन। यू कैन नॉट मेक दिस स्टेटमेंट अबाउट साइंस। तो मटेरियल साइंस के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसी स्टेज पहुंच जाएगी, नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। तो ये बहुत ही हम यूनिक लोगों को जितने नॉलेज भी है। साइंस का पता है ना, पर पहले पता लगा एटम, फिर एटम के बारे में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, और फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बाद फिर पता नहीं क्या बोसॉन और पोजिट्रॉन और ये और वो। तो मतलब वो इट इज चलता रहेगा, नेवर, वो तो मतलब एंडिंग नेवर प्रोसेस। सो एंडिंग। यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट। लेकिन भगवान जो यहाँ पर बता रहे हैं ना इसको, ये इसीलिए ये दिव्य गान जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, यू नो, मतलब कि ये दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, भाई आदमी को इतना समझदार तो होना ही चाहिए भाई, कि क्या नाम है, ओरिजिन अपना क्या ओरिजिन है तुम्हारा, हम अपने, हमारा बाप कौन था, हमारे बाप के बाप कौन थे, वो कैसे आए, ये तो बहुत छोटी बात है क्या नाम है। लेकिन जब यार कैसे ये सारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, कौन उसके पीछे है, इतना तो आदमी को क्या नाम है थोड़ा सा समझदार होना ही चाहिए। यही कह रहे हैं वो यहाँ पे। बड़ी गजब की बात कही है भगवान ने, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। एक्चुअली इसका एक और भी परपोर्ट जो बाद में मैंने शीला प्रभुपाद के लेक्चर्स में सुना है, मतलब कि एक बार अगर आप ये जान लेना कि लॉर्ड कृष्णा, इफ यू अंडरस्टैंड लॉर्ड कृष्णा, उसको जान लेने से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे ऑपरेट करती है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या कर, यू गेट प्रॉपरली सिचुएटेड, आपको पूरा समझ में आएगा। इसलिए इसलिए भी मैं इसको देख पा रहा हूँ कि भाई एक बार अगर आपने ये समझ लिया, तो देन आपके लिए और सारी चीजें समझने लायक अब नहीं रह जाएगा कुछ, कि भाई आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या हूँ, भगवान क्या है, ये मटेरियल एनर्जी क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है, मैं इसमें कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ, लॉर्ड कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कर्म क्या है, ये सब अगर ये कंसेप्चुअली ये सब चीजें और प्रैक्टिकली समझ में आ जाए, तो इसके बाद सही में आपके पास और कुछ जानने लायक और क्या है। बाकी तो आपको पता ही है। तो आई कैन सी इट इन दैट लाइट ऑल्सो। तो सबसे बड़ी बात यह है यूसी, अभी मैं कल परसों एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें यही बात है कि यू नो आज की डेट में क्या है कि कंटेंट हैज बिकम द किंग, यू सी, विच इज कंप्लीटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल की भाई कंटेंट इज नॉट, इट इज द, कौन उस क्रिएट कंटेंट का क्रिएटर है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। मच मोर इम्पोर्टेंट। आज की डेट में क्या है, किसी को देखो ये पूरा कचरा पूरा भरा पड़ा है, एंड वी नेवर बॉदर कि कौन क्या कह रहा है, बस वो जो देख लिया कहीं। ये भगवत गीता जो यू सी, दैट इज वाई ये परंपरा सिस्टम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्या नाम है, ये आ रहा है लॉर्ड कृष्णा से, ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, एंड यू ही इज गिविंग दिस नॉलेज, इट इज नॉट एनी टॉम डिक एंड हैरी, यू सी। क्या नाम है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है, इसीलिए हम लोग भी इसी बात को इसीलिए वो एम्फसाइज करते हैं कि भाई भगवत गीता भी पढ़ो, तो अनलेस क्या नाम है इट इज रिटन बाय ए प्योर डिवोटी,
बेकार है बिल्कुल, इट इज अ गार्बेज, इट शुड बी थ्रोन अवे। उसे मैं मतलब, क्योंकि भगवान को जब तक आप भगवान को समझ ही नहीं सकते, आगे अभी आएगा भी कि भगवान का भक्त होना बहुत इम्पोर्टेंट। एक एक चीज इस पैरा में मिसिंग है, मतलब जो हम लोग मिस कर रहे हैं, वो प्रभुपाद ने मेरे ख्याल से गुरु परंपरा पे बहुत जोर दिया है, गुरु परंपरा पे। और उसका भाई हम लोग एक ले मैन की तरह कहते नहीं, कोई ना कोई शक्ति तो चला ही रही है इस विश्व को। तो उनका कहना है पूर्ण ज्ञान में प्रत्येक जगत, इसके पीछे काम करने वाला तथा आत्मा दोनों के उद्गम कहाँ है। तो इसको मतलब ये आपके फोर फादर्स उनके बड़े, तो कहीं ना कहीं गुरु परंपरा से आप तक परकुलेट होके आएगा, तब ही आप थोड़ा उसका महत्व समझ पाएंगे। लेकिन हम लोगों के लिए तो ये लगता है कि ये किताबी गुरु है ना, भाई देखो ये ना, किताबी। ये अब तो खैर हम लोग काफी टाइम से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और नहीं, इतना मुझे क्या तो मैं, बड़ा इसमें आनंद भी आने लग गया, बहुत आनंद आया। जैसे नहीं तो यही, आई वेट फॉर फ्राइडे, मतलब दिस बाकी इज ना कर पाए कुछ भी, लेकिन ये है कि this is what is भाई transcendental pleasure. Once you start getting it now, once you start relishing it, then ये this is what is the difference between material happiness and, क्योंकि मोर ओवर happiness has, हाँ, मोर ओवर इट कंट्रोल्स योर नर्व्स, हम्म नर्व्स को आपके कंट्रोल करता है भाई। आपको किसी की बात का कोई बुराई नहीं लगता, कोई कितना जल भुन के बात कर रहा है, करने दीजिए, क्या अब वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। आप जो है आप मतलब आप अपना जो है किसी का बुरा मत सोचिए, किसी का बुरा मत करिए, अच्छा कार्य करिए, प्योरिटी की तरफ जाइए, सब वही। ऐसा इसमें ताऊ जी और एक्चुअली सबसे बड़ी गुस्से पे कंट्रोल हो गया भाई, नेचुरल सी बात है। ये वाली केवल जो जो क्वालिटीज जैसे आप बता रहे हैं ना ताऊ जी, जो थ्योरी इनकी यही है, जो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, कि जितना आप भक्ति करते जाते हैं तो ये क्वालिटीज भगवान आपको अवॉर्ड करते जाते हैं, ये उनकी मर्सी है। नो डाउट ये अबाउट दिस, ये नो, बड़ा इन लोगों की वैष्णव फिलॉसफी बड़ी गजब की है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम ये पढ़ नहीं, रहे हैं तो उससे वो क्वालिटीज आपके अंदर आने लग जाती हैं। दैट्स नहीं, एटलीस्ट मेरे को तो अपने पर्सनल लाइफ में तो इट हैज रियली हेल्प मी इन ए पॉजिटिव वे। तो बस वही है। और थोड़ा सा ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, अगर थोड़ा सा टाइम वो भी निकाल के इस पे थोड़ा सा वो करें तो बहुत अच्छा अच्छा होता है। लेकिन ये है कि एटलीस्ट वी कैन डू दिस, हम कर रहे हैं। तो आपके वातावरण में कहीं ना कहीं सुबह उठते हैं, बड़ा सा टीवी उसमें चला दिया भजन, वो मेहरी भी देख रही है, वो भी खुश हो रही है, क्या है ये। अच्छा, जब से तुमने बताया डिवोटीज वाला, आई ओनली प्ले डिवोटीज, तो नाइस। हाँ, तो वो जो है ना, यू मतलब आप अपने कान आंख दोनों खुले रखिए और अच्छी चीजों को ग्रहण कर लीजिए। तो वो चीजें जो है मतलब इट रियली हेल्प्स। तो अब गुरु परंपरा हम लोग कहाँ से लाए गुरु, तो गुरु तो मेरे ख्याल लगता है दिस बुक इज दिस होली बुक। कि मैं आज मैं ये इसे वरुण से यही डिस्कस कर रहा था ना, गुरु परंपरा की एक और इम्पोर्टेंस ये है, बुक की क्या नाम है, मतलब गुरु जो है ना वो प्रेजेंट कंटेक्स्ट को इन वैदिक लिटरेचर्स के साथ में मैरी करके आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, उसको करेक्ट रियलाइज करने करेक्ट। में। मतलब यू सी, जैसे प्रभुपाद भी जो थे, ही वॉज वहां के कैलकाटा के टॉप कॉलेज के, ब्रिटिश स्कॉटिश कॉलेज के पढ़े हुए थे, एंड ही वॉज द टॉपर एंड ऑल दैट। लेकिन यू सी वो इस तरफ गए, और क्या नाम है, तो क्या है उनकी महत्ता ये है, या जो आज की डेट में भी जो गुरु परंपरा से आए हुए हैं, कि दे आर आवर कंटेम्पररीज, दे अंडरस्टैंड की क्या नाम है, आज की डेट में कलयुग जो है किस स्टेज पे है, और व्हाट इनोवेशन। जैसे अब हम लोग तो जंगल में तो नहीं जा सकते ना, संन्यास तो नहीं ले सकते ना, देयर आर सर्टेन क्या नाम है प्रॉब्लम्स, तो ही कैन गाइड अस कि हाउ टू
maneuver in this present world and can I do bhakti and try to reach God. You see? लेकिन यहीं पे एक चीज मैं कहूँगा कि भाई पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसमें ना श्रीला प्रभुपाद को या ये जो इन्हीं के लेक्चर्स इन्हीं के, क्योंकि ये जो बाकी तो आजकल जो गुरुज हैं ना उनको तो नहीं बहुत वो नहीं, अवॉइड वो करना परंपरा चाहिए। से ना ना परंपरा सिस्टम में जो नहीं है ना उनको वो बहुत आशाराम अवॉइड की करना, बात न करो। उन सबको बहुत अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके खुद हाँ। के कंसेप्ट बड़े अजीब से हैं। और दैट्स व्हाई श्रीला प्रभुपाद इज व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई उनको चलो सुनिए। नेक्स्ट वाला पढ़े, नंबर 3। गप्पूदा तुम पढ़ो। अच्छा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धे यतात्मपि सिद्धानां काशे नामाम वेति तत्वतः। मनुष्याणां मनुष्याणां सहस्रेषु सहस्रेषु कश्चिद्यत्यति कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि यतामपि सिद्धानां सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति कश्चिनां तत्त्वतः। वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो हो गया, क्लियर हो गया। इसमें मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी पशु पवित्रों में प्रवृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा, ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन व्यक्तियों द्वारा गे हैं जो जे हैं जो कृष्ण भावना भवित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति के न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि दीर्घोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वो इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, फिर वो कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1020101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिकी हरे भक्ति रुत पाता एव कल्पते। वह भगवती जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचतंत्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थी अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी
या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को ये दो यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुहांति यत यत सूर्य माँ तू वेद न कथन। भगवान कहते हैं कोई मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभा, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वे महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुभ भक्ति भगवान के अचिंत्य गुणों के को सब कारणों के कारण रूप में उसकी सर्व शक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य के विषय में कुछ न कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की ये पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में 1020234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्णामादि न भवे ग्रह मिंद्रे सेवान मुखे ही जिहादो स्वयमेव स्फुरतया। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वता नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। भाई मेरे को तो जो समझ में आया वो है कि मतलब इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है कि वो जो है, जैसे हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे ना कि भक्ति मार्ग बहुत आसान है, सुगम है, भगवान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना बिरले ही वो पहुंच सकते हैं, बाकी बीचे में छोड़ के भाग जाते हैं। बाकी सब जो है मेजॉरिटी बीचे में छोड़ के भाग जाती है। तो सुन नहीं पाते ना, जो कटु सत्य है वो नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते, नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। मतलब दे आर नॉट, बिकॉज उनका अब भाई देखो खान पान ही में नहीं कंट्रोल। इंद्रिय सुख जो है ना, इंद्रिय सुख बड़ा मतलब माया की वो इंद्रिय सुख से आदमी नहीं हट पाता है। लेकिन अब यहाँ पर यही जो कह रहे हैं ना, श्लोक में जो कह रहे हैं कि हजारों लोगों में कोई एक बिरला ही होता है जो कि भगवत भक्ति कर पाता है। अगर हम लोग इसमें इंटरेस्ट ही ले रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज वेरी रेयर। कहाँ कितने लोग हैं, पता नहीं कितने लोगों के घर में भगवत गीता पड़ी रहती है, कौन देखता है? नहीं, अभी तक तो ऐसी पड़ी थी। वो गए लखनऊ महोत्सव में वो तिलकधारी, उन्होंने देखा इस आदमी पर पता नहीं क्या बात है, दौड़ता हुआ आया, थमा दी, इसने पैसे लिया न कुछ लिया। आपने भी सोचा कि चलो यार ये पूर्ण कर्म है, ले आए घर पे। अच्छा, हमने भी उसको माथे से लगाया, घर ले आए, रख दिया पूजा में। उसके बाद असली आनंद तो अब आया। मतलब वो जो है भाई, वो सर्वेश भी थे, हम भी थे, सर्वेश से उसने बात ही नहीं की और हमको गीता थमा के चल दिए। मतलब कहाँ से आए, कहाँ क्यों थमाइए, कैसे चले गए। बल्कि सर्वेश कह लेंगे यार हमसे, तो हमने कहा आप जो है ना मतलब थोड़ा सा नहीं चक्कर क्या है ना, यू सी ही इज अ डॉक्टर, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ऐसे जो ये साइंटिस्ट और डॉक्टर होते हैं ना, इनका बड़ा प्राउड बहुत होता है। दे थिंक कि साइंस एंड मेडिकल साइंस इसके सामने ये क्या, ये से क्या हो जाएगा। ओ भाई क्या मैं कहूँ यार, उनको वो साइकिल के एक्सीडेंट से बचा नहीं पाए अपने आप को। अब यू नो मतलब है। अरे भगवान की याद सबको आती है, जब विपत्ति पड़ती है ना तो वहीं जाता है वो स्ट्रेट। तो कम से कम वो भी बहुत अच्छी बात है, अगर उस समय भी वो बहुत अच्छी बात है। अगर कष्ट मिलने पे अगर कोई भगवान को याद करता, अदरवाइज तो वो अच्छा डॉक्टर ही खोजता रहेगा। एक्चुअली तो आजकल तो इतना ज्यादा इन्होंने स्पेशली वेस्ट में
इतना ज्यादा रिलीजन एथिज्म फैला दिया कि ये भी खत्म होने लग गया। जो आप कह रहे हैं ना, ये तो बहुत अच्छा होता। एक्चुअली में यहाँ पे था ऐसा। यूसी मैं पापा जब यहाँ पे आए, इन्होंने नोटिस किया कैम्ब्रिज में चर्चेज ही चर्चेज भरे हुए, हार्वर्ड के बिल्कुल मिडिल में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर चर्च में देयर बनाया इज है, नो चर्चेज यूनिवर्सिटी ही इन चर्चेज यूएस, भरे पड़े हैं। तो इट आप इज सोचिए कि विदाउट यहाँ पे जब कंट्री ये बना था, फाउंडेड था, सबसे पहले ये लोग चर्चेज ही चर्चेज बना रहे थे क्योंकि इनको भगवान का डर था। अब इनको वो सब खत्म हो गया है अब इनका, अब आप वो अपने चर्चेस ऊपर, खाली आप पड़े हुए नाउ हैं। थिंक दैट अब दे अपने पे कैन डू इनको इट। बड़ा विश्वास है, इन्हें हम ही कर लेंगे सब। तो अब लड़ तो रहे हो, पूरी दुनिया में लड़ते फिर रहे हो। तो ये तो सही बात। हमारा तो जो डॉक्टर को आपने कहा। लेके बहुत अच्छा हाँ। अनुभव है। हाँ, हाँ भाभी। बहुत अच्छा अनुभव है। जब इनको दिखाने एम्स में, जब एम्स में हम गए इनको दिखाने, तो इनकी जब एक आंख खराब हुई तो हमने भी पूछा, इन्होंने भी पूछा कि दूसरी आंख का क्या रहेगा। तो वो डॉक्टर तिवारी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आई सेवा के। तो उन्होंने भगवान ऊपर ऊपर उंगली दिखा करके भगवान का नाम बताया कि अब भगवान के ऊपर है, होगा कि नहीं होगा। और हमारे ख्याल से जो प्रेस्क्रिप्शन में ये लोग आरएक्स लिखते हैं, वो शायद यही लिखते हैं कि भगवान को लेके, तो पूरा हमको नहीं मालूम है कि उसका क्या हाँ मीनिंग हाँ, है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो सही है, पॉसिबल तो सही है। ऐसा, हाँ, तो हाँ। ऐसा ये नहीं है कि हर साइंटिस्ट, हर नहीं नहीं, इंजीनियर या नहीं हर, हर नहीं नहीं, मेरे हर साइंटिस्ट नहीं नहीं, नहीं, ये हर आपकी जगह बात नहीं ताई जी, बिल्कुल, ये और नहीं नहीं, अरे डिग्रेडेशन आ रहा है, ये वो डिग्रेडेशन जो आ रहा है। स्पेस पहले के इंजीनियर, डॉक्टर हर साइंटिस्ट साइंटिस्ट अरे जो आप थे लोग नहीं, भगवान बल्कि में बिलीव पहले करते के थे। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो थे ना, वो हाँ, ज्यादा एक रिलीजियस थे बिलीव करते थे, देवर रिलीजियस। नहीं, पहले। अब आप लोग गलत ये हैं। चीज फेक है। एक्चुअली है क्या कि सर्वेश इज आल्सो रिलीजियस पर्सन। मैं तो एक बिल्कुल को बिल्कुल, हाँ इतना, हाँ इंसिडेंस हाँ, बता नहीं नहीं, हम भी नहीं उनके नहीं, सर्वेश जी को लेकर के बात नहीं कर रहे थे एक्चुअली। नहीं वो नहीं, तो हमने यू जनरल हैव भी बात। किसी, टेकन। नहीं नहीं, हम भी किसी की पर्सन के लेके नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली अच्छा, मेरी एक्चुअली कहने, एक चीज और हमारी, यहाँ की जो मतलब ये कह लो कि एक अथॉरिटी जो है, मतलब उसमें गायनाकोलॉजी में दो ही हुए, डॉक्टर कुट्टी और कल्याणी। हम तो बहुत करीब से जानते हैं हाँ, उनको। डॉक्टर दे कल्याण, बोथ रिमेन्ड अनमैरिड थ्रू आउट देयर लाइफ। और वो तो वो भी भगवान को भी हाथ जोड़ के तभी करती थी। और बड़े बड़े सर्जन भी जो है, जब तक वो नहीं, तो दे आर ऑल्सो गॉड फियरिंग। ये बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रहा था कि उन्होंने जो है, तो वो किताब जो है, मतलब गीता, वही गीता हाँ, जो है, वो एक होनी थी, दैट वो वाज भगवान की इच्छा थी कि आगे आप पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे, हाँ। इसलिए मिली वो। ही स्टार्टेड हाँ लाफिंग कि अरे क्या भाई जितेंद्र आपको तो हमने कहा ऐसे ही है। नहीं वो एक्चुअली में गो एक्चुअली अहेड। में हाँ, इसी में लेट अस कम बैक ऑन दिस टॉपिक। तो हाँ ये इतना मतलब हाँ, वो जो कह रहे हो ना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इतना आसान हाँ, होता तो भाई लोग अपनाते इसको। लेकिन वो लोग जो है, एक तो वजह ये भी है कि लोग, मतलब क्या है ना, कि जैसे जो कोई, अगर कोई चीज देखने में इजी लग रही है ना, तो भी आदमी सोचता है यार ये बेकार होगी, फिर ये इसके अंदर में मतलब वो बात नहीं होगी। जो कठिन बात है वो क्या नाम है, ज्यादा अच्छी चीज तरफ ले जाए, एक तो ये भी इल्यूजन होता है ना। और दूसरा ये है कि जो ये भक्ति है ना, भक्ति इज पर्सनलाइज्ड। अच्छा, भक्ति में भगवान के साथ में एक रिलेशनशिप करनी है आपको, और वो बड़ा, मतलब वो आसान काम नहीं है ये। यू सी, यू हैव टू रियली स्टार्ट लविंग हिम, यू हैव टू डेवलप ए लविंग रिलेशनशिप विद हिम। जैसे अब ये भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, भगवान को जानना, भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मुझे स्टार्ट जानो, करना। मुझे जानो, मुझे जानो। वो हमें मोटिवेट ही कर रहे हैं कि भाई तुम अगर मुझे जानोगे, तब फिर तुम्हारे अंदर श्रद्धा आएगी, then you will develop faith in me, then it will become easier for you to do devotional service. इसीलिए you try to know me। अब वो अभी आगे जो आएगा ना, वो बहुत ही सुंदर है। हर चीज में भगवान बताते हैं कि मैं इसमें ये हूँ, मैं इसमें ये हूँ, इसमें ये हूँ, पानी में मैं स्वाद हूँ, और क्या नाम है, ये सब चीजें पेड़ों में बताएं। मैं पीपल हूँ। हाँ, पेड़ों में मैं ये पीपल किस हूँ। लिए बता रहे हैं कि मतलब ताकि आप जो है, you are able to know his super power, his vastness, his presence in everything। and ये एक्चुअली अगर थोड़ा हम लोग मेडिटेट करें तो ये सब चीजें समझ में भी आएंगी।
You know, these scriptures are not in vacuum. You see, ये जो है ना, नहीं वो वॉट एवर आई एम कलेक्टिंग नाउ कि योग वगैरह का जो है मतलब जैसे अब मुझे कुछ ध्यान आ रहा है जैसे मतलब आप जैसे मेडिटेट जैसे करते हैं योग निद्रा में मतलब वो दैट इज नॉट एग्जैक्टली मतलब भगवान की उसमें लेकिन योग निद्रा में एक साथ में एक आध बार मेरे पास भी हो चुका है कि योग निद्रा में जाके मैं लुढ़क गया एकदम एकदम जो है लुढ़क गया मतलब जैसे है तो देयर वाज ए टाइम जब भाई अब उतना टाइम नहीं मिलता था लेकिन मतलब आई यूज्ड टू वेक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग और उसमें दिल्ली में जाके उसके और सारे करते थे तो उसका वो है कहीं ना कहीं ये जो है भक्ति योग भक्ति से योग का भी कहीं ना कहीं या तो पैरेलल चल रहा है या कहीं कुछ है देयर इज समथिंग समवेयर अभी हम उस निष्कर्ष में नहीं पहुंचे क्या है बस वो पहले वाले पैरा में वो था हमको लगता है कि हाँ हमें लगता है कि योग से इंद्रियों का थोड़ा शमन होता है, कंट्रोल होता है इंद्रियों यस का थोड़ा सा कंट्रोल भी नहीं कहना चाहिए, वो धीरे धीरे अपने आप सबड्यूड होती जाती है। ये योग का तो महत्व है। इसमें जो हमारे मतलब हमारी समझ से थोड़ा सबड्यू जो हो जाएंगी, मतलब सबड्यूड हो जाएंगी योग करने से। तो इसमें जो थ्योरी जो जैसे ये बताते हैं जो हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया है कि एक तो कर्म योगी हैं तो वो तो भाई फ्यूरेटिव एक्टिविटी में लगे रहते हैं तो वो लेकिन फिर उनको इस रेगुलेटेड तरीके से करें तो कर्म योग हो जाता है वो तब आप अपना भाई उससे कुछ फायदे होते हैं। फिर ज्ञान योग ध्यान योग वो वाले हैं जो कि मतलब उनको मटेरियल वर्ल्ड से अब बिल्कुल वो परेशान हो गए हैं तो वो फिर स्पेकुलेशन में लग जाते हैं और ध्यान लगाने लग जाते हैं इम्पर्सनल उस पे कि भाई भगवान निराकार है इस तरह के तो उनको उस तरह की ट्रांसेंडेंटल वो है। फिर उसके बाद जो ये योगी हैं योगी बिल्कुल आपने जो कहा वो मिस्टिक पावर्स में इंटरेस्टेड होते हैं वो इन सब चीजों में तो वो उस लिए वो अपने सेंसेस का दमन करते हैं बट इवेंचुअली वो भी दे फेल। भक्ति योगी में क्या है कि सेंसेस को आप भगवान में लगाते हैं उनका दमन नहीं करते हैं उनको भगवान में लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं देख रहा हूं अभी मैं वीडियो देख सकता हूं मैं कोई टीवी शो का भी वीडियो देख सकता हूं और मैं कोई लेक्चर भी देख सकता हूं मैं कोई भगवान का भजन भी देख सकता हूं सुन सकता हूं। जैसे सुन रहा हूं तो मैं टीवी का कोई शो भी सुन सकता हूं न्यूज सुन सकता हूं या मैं कोई लेक्चर या भजन सुन सकता हूं। तो वही सुनने की वही प्रोसेस को आप भगवान में लगा रहे हैं ये बहुत डिफरेंट है और यूनिक है। और दूसरी चीज जैसा मेरा एटलीस्ट ये बाकी जो योगाज हैं वो सब रिलेटिवली इससे टफर हैं भक्ति योगा से भी ज्यादा टफ हैं। भक्ति योगा में तो भाई आप जैसे आप सुनते हैं आप जैसे भजन आप जैसे ताऊ जी सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है इट इज काइंड ऑफ नाइस इट्स प्लीजिंग सूदिंग। ये बड़ा भक्ति योगा में बड़ा डिफरेंस है कि आपको मतलब एटलीस्ट आपको इनिशियली बड़ा आपको और हार्ड है ये भी अपनी सेंसेस को लगाना क्योंकि अभी तो सेंसेस पूरे टाइम नहीं मैं ये टीवी देख लूं मैं वो मूवी देख लूं मैं वहां घूमाऊं मैं ये कर लूं यस उसको खींच खींच के लाना और भगवान में लगाना दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट इज व्हाई इट इज वेरी हार्ड। बट बाकियों से तो ये बाकियों में तो बहुत इसमें तो मैंने बता दिया तो ये थ्योरी ये है इज व्हाट आई एम सेइंग। यहीं पे एक और चीज जो मेरे को जो रियलाइज होती है ना जो भगवान बार बार ये कहते हैं ना कि भाई अटैचमेंट से क्या नाम है मतलब अटैचमेंट खत्म करो। अटैचमेंट क्या है क्या नाम अटैचमेंट होता है हम लोग का अपने सेंसेस से तो उन सेंसेस को मटेरियल चीजों से हटाओ और हमसे अटैच करो। वही बात है कि सेंसेस को इंस्टेड ऑफ क्या नाम है जो अभी हमें क्या है अभी हमें खाली मतलब इंद्रिय भोग में लगती है इंद्रियां हमें अपने भोग में अपनी बॉडी के भोग के लिए अब उसको भगवान की तरफ डाइवर्ट करने के लिए यही एक ये प्रोसेस है धीरे धीरे करके होती है। जैसे आप जप करेंगे तो जप करने में क्या है कि आप अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे भगवान का नाम लेने के लिए कान का इस्तेमाल करेंगे भगवान का नाम सुनने के लिए ठीक है ना। नहीं तो कहीं कोई ये विल पावर से कनेक्टेड तो नहीं है ये चीजें ये सवाल जो है ना ये क्या नाम है अब ये क्यों होती है। एक तो इसमें कॉजलेस मर्सी की भी बात है जो भगवान की कृपा से मिलता है ये सब चीजें
मतलब हाँ कि ये भगवान की कृपा भी होती है, प्लस भाई लोग हम लोगों ने पुराने जन्मों में कुछ प्रोग्रेस कर ली है, जैसा मैं समझता हूँ कि पिछले जन्मों में, बिकॉज ये कह रहे हैं ना कई हजारों हजारों जन्म लेने पे आदमी जो है कोई कोई बिरला पहुंच जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम करेंगे नहीं, इसका मतलब हजारों जन्म भी लेने पड़े, बट अल्टीमेटली आदमी वहां पहुंच रहा है। और दूसरा ऑल्टरनेटिव फिर क्या है? ऑल्टरनेटिव क्या, अगर आप ये नहीं ऑल्टरनेटिव क्या है? करते हैं तो दैट फिर इज यहाँ वेरी जो है गुड, ये दुखालय में काटते रहो फिर फिर तो यार दुखालय आपको काटते देखो रहो, ये दुखालय में 84 लाख योनियां हैं। एक बात काटते आप रहो सोचो ये। ना, मतलब अगर आप बिलीव करते हैं, बिलीव ना करने से, अगर बिलीव ना करते तो पढ़ते ही नहीं। आई एम एज्यूमिंग कि आप बिलीव करते हैं पुनर्जन्म में और इन सब चीजों में, थ्योरी ऑफ कर्मा में एंड भगवान की पावर में अगर बिलीव करते हैं तो 84 लाख योनियां हैं। अच्छा, उन सब में भी आप देख रहे हो बरसात है तो तरह तरह के कीड़े जमीन में घूम रहे हैं, कितने सारे हैं, इतनी 84 लाख योनियां हैं। समुंदर के जानवर हैं, क्या नाम है, समुंदर में 50 तरह के वो हैं। इतनी सारी योनियों के बाद में आपको एक मनुष्य का जन्म मिला है जिसमें ही हैव द डिसर्निंग पावर। अच्छा, अब हम लोगों ने मतलब यूसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो कम से कम मतलब 68 साल की उम्र तक तो ये मटेरियल अकम्पलिशमेंट में ही लगा रहा, गलत तरीके से सही तरीके से हर तरह से। बट यू सी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई जिसकी वजह से हमें जो कष्ट मिला ना, हमने उसका सोल्यूशन जो है ना मटेरियल चीजों में नहीं प्राप्त करने की कोशिश की। मतलब कि कह में कोई अगर आपको मुसीबत आ गई है तो क्योंकि मटेरियल चीज, ये भगवान की कृपा होती है। नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि आपको सराउंडिंग्स में ऐसे लोग मिलेंगे लेग पुलर्स जो आपका पैर खींचेंगे, अरे कहाँ तुम उसमें घुसे जा रहे हो। तो वो चीजें जो है उसको क्योंकि ओवरकम नहीं, करके वो बिल्कुल आपको ओवरकम करनी इसीलिए है। इसीलिए बार बार ये कहा गया है कि मटेरियलिस्ट लोगों से यस, कम दूर कम रहो, दूर उनके रहो, संपर्क में रखो, उनसे उनकी दूर रहो। बातों को। क्योंकि उसी अब मैं क्या कहूँ, कह रहा मैं यू नो जैसे उस तरह से क्योंकि आप लीजिए ना, जैसे अगर कोई जैसे उसको एक बीमारी हुई हुई है, कोई बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है मटेरियलिज्म, उसको हुई हुई है। अब आप अगर उसको टच करेंगे तो फिर वो आपको भी हो जाएगी, कंटेजियस है वो, जैसे अभी ये कोविड हुआ था कंटेजियस, उस तरह से आप समझिए कि मटेरियलिज्म बिल्कुल उस तरह से कंटेजियस है, बिल्कुल फैला हुआ है। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, न्यूज, आसपास के लोगों से, जैसे हम, और मतलब उसका आप धीरे धीरे इफेक्ट कम कर सकते हैं। जितना उसमें एंगेज करेंगे उतनी वो बीमारी आपके अंदर भी प्रबलित रहेगी। इस तरह से यस, इट्स एनालॉजी, इट्स जस्ट एन एनालॉजी भाई नहीं वो। वैसे एक चीज है, घर में अगर 10 मेंबर है और अगर सपोज करिए एक ही आदमी उसमें लगा हुआ है, हाँ, तब भी चैलेंजिंग है, बाकी लोगों हाँ, पे असर पड़ता है। असर ये बिल्कुल बड़ा ना पड़ेगा, ना, बिल्कुल असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये खाली तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, मेरे चैलेंजिंग है, साथ हो रहा है वो सबके साथ हो हाँ, रहा है, भाई, हम सबके बट साथ हो रहा है। असर पड़ता क्योंकि है। यूसी इसका क्या है ना, माया फील्स थ्रेटेंड। अब जैसे हम्म। आपका बेटर बेटर आप है, वो सोचती है कि भाई ये वाला टाइम जो है वो विच वाज मतलब वो मेरे ऊपर डिवोट होना चाहिए। सी नहीं नहीं, खैर वो तो मतलब नहीं मतलब यू सी हम लोग के अल्टीमेटली घरों में तो लेडीज ऐसी नहीं है। शी इज लोनली ना, हाँ, मतलब आप समझ रहे हैं? अब उनको तो उनका इंटरेस्ट जस्ट नहीं है सपोज एग्जांपल्स ले करो। रहा है, ऐसे नहीं। आई एम सेइंग ना, इसीलिए। या कभी आपने कहा कि नम की नहीं यार, आज तो फ्राइडे की मुझे भगवत गीता की क्लास अटेंड करनी है, तो वो कोई आपका जो भी जहाँ पर आपको जाना है तो वो ये कहेगा कि क्या नाम है भाई, क्या है यार ये सब चीजों में लगे पड़े हो, ये तो नहीं अभी क्या है, अभी मैं एंजॉय योर मैं तो सेल्फ थोड़ा योर लाइफ। मैं तो थोड़ा बदनाम हूँ कि मैं गीता लेके वो जो है फेस्टिवल में भी चला गया, एक कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, वहां पे पार्टी चल रही है, तो लोग बोले क्या है, अरे हमने कहा यार क्या भगवान के लिए आधा घंटा टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्या, मतलब अगर वो भी नहीं कर सकते तो जीवन बेकार है, मतलब नहीं तो ताऊ जी, ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब आपने जो हाँ। किया ना, ये यू डोंट रियलाइज इट, बट यू, क्योंकि इसमें ये भी कहा हुआ है ना, ग्रेट एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, वो उस समय कह रहे होंगे, बट दे विल, उनके दिमाग में ये जाएगा कि नहीं भाई, आप जो थे वो आपने पार्टी ना कुछ करके कुछ आपने अलग कमरे में जाके भगवत गीता पढ़ने लग गए, उनके ऊपर असर पड़ेगा। इट्स जस्ट नॉट इमीडिएट, रियली गुड, भाई वो ग्रेट। हमारा सोचना ये है
कि पूरे सप्ताह में अगर आप 1 घंटा भी भगवान के लिए नहीं निकाल पा रहे तो फिर तो भाई, तो मैं अपनी थिंकिंग है तो नहीं, मतलब वो कई तरह की भ्रांतियां भी फैला रखी है ना। अरे यार, ये तो क्या नाम है, एजेड लोगों के लिए है, जबकि ये बहुत बड़ी मिसफॉर्चून है। द अर्लियर यू स्टार्ट डूइंग Yes. इट इज द बेटर फॉर यू। इन अदरवाइज दैट वे यू आई नो। एम इन दैट वे आई एम ब्लेस्ड। जैसे रमन वगैरह भी, रमन वो सब दे फैसिलिटेट, वो सब इधर दूर पास में ही बैठ जाते, मतलब जो है दे यूज टू लिसन। और सुमन तो खैर रहती है, सुमन का जो है शी यूज टू सिट, मतलब वो जो है एक्टिवली ना भी हाँ पार्टिसिपेट हाँ, करती। कोई नहीं, वो दैट इज गुड इनफ। That's very nice. चलो गप्पूदा, नेक्स्ट वाला पढ़े, क्या नाम है, मैं पढ़ता हूँ, है। Kaptan. भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिर्ष्ठधा। भूमि रापो ये वायु हम मनो अहंकार बुद्धिरेव च इति यम्मे भिन्ना अहंकार इति प्रकृतिरष्टधा। मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। तात्पर्य, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। ईश्वर विज्ञान भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानयतो विदुः एकम तु महतस्त्र श्रेष्ठ, द्वितीयं त्वंड संस्थितम्, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। दूसरे द्वितीय गर्भोदक्षायी विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय शिरोदक्षायी विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है, वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता और भोक्ता हैं। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं है जैसी कि वैकुंठ लोकों में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, स्थूल तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों के, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं,
भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूं और यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत्वत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। थोड़ा इसकी हिंदी जरा सा थोड़ा है ना। हाँ, लेकिन मेन जो बात है ना वो यही है कि भगवान की ना ये अपरा प्रकृतियां जो है ना, ये भगवान की जो है ना इंफीरियर एनर्जीज हैं। ये 5 जो है ना, 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 जो है ना भगवान की इंफीरियर एनर्जीज हैं। मतलब ये जितना भी स्थूल वर्ल्ड है इंक्लूडिंग कर्म है, ये अपरा प्रकृति सनी इंग्लिश में यही लिखा होगा। ये मटेरियल एनर्जीज हैं ये। हाँ, ये मटेरियल एनर्जीज है, मतलब जो कि इंफीरियर है। मेरे को इसमें तो मुझे बड़ा वो लगा था कि भाई माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, अहंकार, ये भी भगवान की ही मटेरियल एनर्जीज हैं। ये मेरे को बड़ा लगा था पहले। नथिंग इज कर्म है, मतलब हर चीज का ओरिजिन, माया का भी ओरिजिन भगवान ही है ना भाई। ओरिजिन भगवान में ही है। जितना भी आप कर्म है, भौतिक जगत जो है ना, वो सारा भगवान ने क्रिएट किया है। कर्म है हमारे, मतलब बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय इट ना, तो उन्होंने ही हैज फैसिलिटेटेड इट, यू नो। एंड ही इज सेइंग हियर कर्म की 8 जो हैं ये इनकी मटेरियल एनर्जीज और इंफीरियर एनर्जीज हैं, ये एक्सटर्नल एनर्जीज है। एक्चुअली उसमें फिर ये समझ में आता है ना कि जैसे कभी कभी आपके ऊपर अहंकार हावी हो रहा है या आप बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हो या आप, तो एक तरह से आप फिर भगवान की मटेरियल एनर्जी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है खूब। एंड यू शुड ट्राई टू, तभी ये ना चैंटिंग का थोड़ा और भी वो पोटेंसी हो जाती है, क्योंकि भाई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट इज प्रेइंग टू द लॉर्ड कि भाई हमको अपनी स्पिरिचुअल पोटेंसी में एंगेज करिए रादर देन अपनी मटेरियल। यू सी, ये एक्चुअली क्या है ना, अहंकार जो है ना वो भी भगवान ने क्रिएट किया, उसका पर्पस है। अगर अहंकार नहीं होता ना तो ये इतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ये दिस इज द ह्यूमन का जो अहंकार है ना, मैं और मेरा, यू नो, इट इज रॉन्ग, येट इट हैज बीन यूज्ड by the Lord. Everything is used by the Lord. Yes. It has been used by the Lord to develop the world, no? Yes. मन बुद्धि अहंकार। अब ये मन बुद्धि अहंकार जो है ये, मतलब you see everything has had a purpose, you know. तो ये जो है ना गलत कुछ नहीं, पर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भगवान ये बता रहे हैं कि एक पार्ट मेरी, ये जो मेरी मटेरियल एनर्जीज है, मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे कोई लोग फैलाता रहता है ना कि ये तो नेचर है, ये तो अपने आप से पैदा हो गया है, या ये केमिकल कॉम्बिनेशन ही है, ये जो ना ये एवरीथिंग इज ए केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सी। तभी उन्होंने ये भगवान क्यों बताया है कि महाविष्णु और फिर उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु क्यों बताया है? ये इसीलिए बताया है कि कैसे ये इन लोगों, ये अवतार जो हैं, ये किस तरह से ये सारी सृष्टि क्रिएट करते हैं। जैसे महाविष्णु हैं, उनकी वजह से डिफरेंट यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं, फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में डिफरेंट यूनिवर्सेस में एंटर होते हैं, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जिससे कि क्या नाम है वो सृष्टि होती है। और फिर उसके बाद में क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, वो परमात्मा के रूप में पूरी सृष्टि में एज वेल एज ईच एंड एवरी एटम एंड एवरी ह्यूमन, जैसे मेरे अंदर भी है, कीड़े के अंदर में भी है, हर एक के अंदर है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में है।
है ना। कहीं तो ये एक सारी चीजें ये इसीलिए बताई हैं कि क्या नाम है, ये हमारी मटेरियल एनर्जीज है, और ये इसको क्रिएट करने वाले लोग कौन हैं, मतलब ये भी मेरे अवतार ही हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। मतलब ये इन लोगों के थ्रू मैं इस सृष्टि को कंट्रोल करता हूं। ही इज देयर इन एवरीथिंग, यू सी, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन मेनी थिंग्स, है ना। तो ये बात है। चलो एक इसमें हाँ बोला। लास्ट लास्ट जो पैरा है हम्म, उसमें, कुड यू प्लीज रीड दैट इन इंग्लिश, मतलब जो है। English, yes. Let me हाँ read that हाँ in हाँ। English. In the last paragraph में पढ़ रहा हूँ. In the material energy, the principal manifestations are 8, as above mentioned. Out of these, the first 5 manifestations, namely earth, water, fire, air, and sky, are called the 5 gigantic creations or the gross creations, within which the 5 sense objects are included. है ना? They are the manifestations of physical, sound, touch, form, taste, and smell. Material science comprises these 10 items and nothing more. But the other 3 items, namely mind, intelligence, and false ego, are neglected by the materialists. Philosophers who deal with mental activities are also not perfect in knowledge because they do not know the ultimate source, Krishna. The false ego, I am and it is mine. This is the false ego, which constitutes the basic principle of material existence, includes 10 sense organs for material activities. Intelligence refers to the total material creation called the Mahatattva. Therefore, from the 8 separated energies of the Lord are manifest the 24 elements of the material world, which are the subject matter of Sankhya atheistic philosophy. They are originally offshoots from Krishna's energies and are separated from him. But atheistic Sankhya philosophers with a poor fund of knowledge do not know Krishna as the cause of all causes. The subject matter for discussion in the Sankhya philosophy is only the manifestation of the external energy of Krishna, as it is described in the Bhagavad Gita. इसमें जो मुझे तो ये कि मतलब जो 5 जो बड़े हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, वो तो उनकी जाइगेंटिक क्रिएशंस हैं, जिसका हम लोग, जिनकी विभूति वो सब सेंसेस हैं, जैसे वो जो फिजिकल सेंसेस जो हैं, एंड मटेरियल साइंसेस सिर्फ इन्हीं को डील करती है, खाली एंड इट ग्रॉस डजंट एलिमेंट्स डील को, विद खाली तो खाली ग्रॉस ग्रॉस एलिमेंट्स एलिमेंट। को डील करती है. एंड क्या नाम है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो 3 चीजें ना, मन, बुद्धि और अहंकार, हाँ, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, अहंकार. ये जो है इसके ऊपर तो मटेरियल साइंटिस्ट तो इसके ऊपर क्रम कोई काम ही नहीं करते हैं। एंड इवन जो 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 फिलोसोफर्स भी फिलोसफर्स है भी ना, जो वो हैं, भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज दे डू नॉट टेक इनटू अकाउंट कृष्णा, मतलब जो सुप्रीम पर्सन को नहीं क्योंकि वो अकाउंट में सही लेते हैं। बात है ना, मतलब एक्चुअली सही बात है, क्योंकि अब जैसे देखो ना, फॉल्स ईगो को बड़ा कल्प्रेट बनाया गया है कि हमारी प्रॉब्लम्स है, ईगो, ईगो इज द प्रॉब्लम, ईगो ये, बट ये उनकी मटेरियल एनर्जी ही है, लॉर्ड की मटेरियल एनर्जी है. इट हैज एन इन्फ्लुएंस. अगर आप उसके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं तो आप वो फॉल्स ईगो के अंडर में एक्ट कर रहे हैं. तो उस तरह से भगवान को नहीं है भाई काउंट ये कर जो सकते. जो जो प्रकृति है ना, वो तो भगवान की ही क्रिएशन है ना। यू सी, जो 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 उन्होंने कहा ना कि ये उनकी वेरियस मटेरियल एनर्जीज। अब अगला श्लोक अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें फिर बताएंगे कि दूसरी मेरे एनर्जी ख्याल कौन सी। से बहुत सही कहा तुमने। ये सब जो है मेरे ख्याल से लोअर मटेरियल नेचर के हैं सारे, हाँ वो हाँ जो है ये शुरू सारे है ना। हाँ, वही बात। लोअर मटेरियल. वो भगवान कहते भी हैं कि अगर मतलब अगर आपको स्पिरिचुअल और उसका जो है उनका हायर, वो अगर चीजें आप नहीं जानेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड में फॉल्स ही रह ईगो में, एरोगेंस में जाएंगे, यू इसी विल में बंधे रह डिस्ट्रॉय। जाएंगे. हाँ, अरे बहुत बहुत ही बढ़िया चीज है भाई ये तो। इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन।
चलो सनी, ये लास्ट वाला तुम पढ़ लो, एक नहीं वरना फिर हम एक और पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं इंग्लिश में ही पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा हाँ नहीं हाँ, रहेगा? चलो पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ लो। अंग्रेजी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ बट वो समझ में नहीं आता। चलो फाइन। ठीक है। अपरियम इतस्त्व अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूतम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अप्रेयामित सत्तावन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम में परम जीवभूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ट्रांसलेशन। Besides these, वो जो 8 पहली एनर्जीज बताई थी, ओ माइटी आर्म्ड अर्जुन, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. अब ये बड़ी सही, अब ये भगवान ने बताया है असली चीज। बताया कि हम कहाँ पे हैं, हम वी आर वी पार्ट आर ऑफ दैट सुपीरियर सुपीरियर एनर्जीज, एनर्जी। वी आर सुपीरियर एनर्जीज। Yeah, the जो superior जीव energy. है वो सुपीरियर एनर्जी है और वो एक्सप्लॉइट कर रहा है ये जो Exploit इंफीरियर कर रहा है। एनर्जी है, जो ये पांचों जो अर्थ क्या नाम है वो सब अर्थ, जो भी 5 चीजें हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु Right, तथा आकाश। and even mind, intelligence and falsity. Purport. Here it is clearly mentioned that the living entities belong to the superior nature or energy of the Supreme Lord. The inferior energy is matter manifested in different elements, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Both forms of material nature, namely gross, like जो earth, water, fire, air, and subtle, mind, intelligence, and false ego, are products of the inferior energy. The living entities who are exploiting these inferior energies for different purposes are the superior energy of the Supreme Lord. And it is due to this energy that the entire material world functions. The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. Energies are always controlled by the energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord. They have no independent existence. They are never equally powerful as unintelligent men think. The distinction between the living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam 10.87.30 as follows. Aparimitta dhruvastanu britto yadi sarvagatas tarhi na shasyateti niyamo dhruva teta ratha ajani chayan mayam tadvi avimuchyat niyantra bhavet samam anujanatam yad amatam mata dushtaya daraya. O Supreme Eternal, if the embodied living entities were eternal and all pervading like you, then they would not be under your control. But if the living entities are accepted as minute energies of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control, and that surrender will make them happy. In that constitutional position only can they be controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by a faulty and polluted opinion. The Supreme Lord Krishna is the original controller, and all living entities are controlled by him. These living entities are his superior energy because the quality of their existence is one and the same with the Supreme. But they are never equal to the Lord in quantity of power. While exploiting the gross and subtle inferior energy matter, the superior energy, the living entity, forgets his real spiritual mind and intelligence. His real spiritual mind and intelligence. This forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity.
But when the living entity becomes free from the influence of the illusory material energy, he attains the stage called mukti or liberation. The false ego, under the influence of material illusion, thinks I am matter and material acquisitions are mine. His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all respects with God. Therefore, one may conclude that the Gita confirms the living entity to be only one of the multi energies of Krishna. And when this energy is freed from material contamination, it becomes fully Krishna conscious or liberated. Number one, we are superior, part of the superior energy, and we are exploiting the material energies जो inferior है. Yes. और जब तक हम उस influence में रहेंगे, then we will not be, then we will not become liberated. जब तक आप material energies के influence में रहेंगे ना, और जब तक आप उनका विदोहन या exploitation करते रहेंगे, तब तक आप उनके ल्योर से नहीं निकल पाएंगे. वही जो बार बार पूरी भगवत गीता का यही वो है कि भाई प्रकृति के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, मतलब हम लोग जो है ना, जीव जो है. और लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि यू आर पार्ट ऑफ द सुपीरियर एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. दोनों ही एनर्जीज हैं भगवान की, लेकिन यू आर पार्ट ऑफ सुपीरियर एनर्जी. लेकिन बोथ आर कंट्रोल्ड बाय हिम. मतलब यू कैनॉट बिकम इंडिपेंडेंटली द कंट्रोलर. ये भी इसमें निकल के आता है कि भाई जब आप भगवान की भक्ति स्टार्ट कर देते हैं तो आप स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ, तब आपको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल माइंड वो फिर आपको भगवान देना स्टार्ट कर देते हैं जब आप भगवान की भक्ति स्टार्ट. भाई देखो, भगवान ये बता रहे हैं ना, अगर थोड़ा सा समझने, मेडिटेट करें, ये सब बताने का पर्पज यही है कि यू नीड नॉट हेट एनीथिंग. मतलब सब कुछ भगवान बना रहे हैं. मतलब मटेरियल एनर्जी भी भगवान की ही है, और मतलब आप भी भगवान के ही अंश हैं, आप भी भगवान की ही एनर्जी हैं, और सारे लोग भगवान की पार्ट एंड पार्सल है. तो फिर जो योर होराइजन स्टार्ट बिकमिंग वाइडर, यू नो. एंड तब जो है आप जो है ना, मतलब देन आप भगवान के अंदर में स्थित हो सकते हैं. अदरवाइज आप ये इन्हीं चीजों में भटकते रहेंगे. अगर भाई मटेरियल चीजों का संबंध जो है ना इंद्रियों से है, बेसिकली, है ना, इंद्रियों से है ना. चाहे क्रम है, चाहे फॉल्स ईगो भी तो है. फॉल्स ईगो बहुत बड़ी चीज है. मतलब मटेरियल चीजों में यही मन बुद्धि अहंकार भी आ जाता है ना. सटल है. मैं खुद ही अपनी खुशी, मैं खुद ही अपनी खुशी कर लूंगा पैदा. मैं खुद ही सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा. ये इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं. ये पूछा किसी से? ये भगवान नहीं, ये तो लॉर्ड कृष्णा बता रहे हैं. आप बता रहे हैं. एक तरह से देखिए ना, अर्जुन को भी बॉडीली लेवल पे तो पेन हो रहा है. एक पैरा में लिखा है ना, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी ये वाला श्रीमद् भागवतम में से है. कोटेशन है. अच्छा, श्रीमद्, हाँ, वो कोटेशन है. वही इसके निचोड़ है. वही इसका उसका निचोड़ यही है. वो ये कहते पूरा सही. एकदम मैं वही पढ़ रहा था. दोबारा पढ़ दो जोर जोर से, वो समझ में आ जाएगा. हाँ, हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते हैं तो वह आपके नियंत्रण में ना होते. बिल्कुल. किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब भी वे आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं. अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे. इस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं. अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है, सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं. एक्चुअली वे वो है कि पराशक्ति जो है, मैन एंजॉयज दैट. वो जो है ना, वो जो पराशक्ति है, नहीं अपरा सॉरी,
इंफीरियर नहीं, एनर्जी जो है, हाँ इंफीरियर है। मतलब अपराई बोलेंगे ना उसको, हाँ, वो यार inferior। वो हिंदी में है इंफीरियर एनर्जी, यस। हाँ, जो ये तो वो आदमी उसी में, जब आप उसको बंधन से उससे आगे निकलेंगे तो भगवान की शरण में चले जाएंगे। और वो है मेरे ख्याल से भगवान, अब इसमें यही नहीं समझ में अगले आया। हाँ, ये मैं बताता हूँ। ये ना जो आप पूछ रहे थे ताऊ जी, उसका आंसर श्रीमद् भागवतम में ये जो चैप्टर है 10.87, ये चैप्टर है जिसमें कि जो दिस इज द प्रेयर्स ऑफ द पर्सोनिफाइड वेदास। तो वेदास जो हैं, जब पहली जैसे ही भगवान ने सांस छोड़ी या ली तो उसमें से वेदास आए। तो वो वेदास जो हैं वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रेयर कर रहे हैं। उनमें से ये एक प्रेयर है, वो भगवान को हाँ, ग्लोरीफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान आप ऐसे हैं और लिविंग एंटिटीज ऐसी हैं। तो ये वो वेदा जो पर्सोनिफाइड वेदास वो खुद ये बता रहे हैं। वेद भी भगवान ने निकाले हैं ना, तो जब जैसे ही वो पैदा हुए तो पैदा हुए स्तुति कर रहे हैं, है ना। लेकिन मेन चीज ये है कि एक और चीज बड़ी है इसी श्लोक के अंदर में ना, भागवतम के, कि आप देखो ना कि एक आदमी जब वो जीव जो है ना कंप्लीटली सरेंडर्ड हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तब उसको कंट्रोलर का भी रोल दे देते हैं भगवान। मतलब ही देन बिकम्स, ऐसे पूरे टाइम जो है ना, ही इज नॉट द कंट्रोलर, ही इज नॉट द प्रोपराइटर, बट जो है ना यहाँ पर यही कह रहे हैं ना। इसका जो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसका जो बिल्कुल मैक्सिमम पर्सोनिफिकेशन तो ये लोग बताते हैं, जैसा कि भाई वो जो लॉर्ड कृष्णा की जो लीला है उसमें तो लॉर्ड कृष्णा अलाउ करते हैं कि वो जो गोपियां हैं वो उनको सजा रही हैं कि भाई नहीं तुम इस तरह से पहनो, ये श्रृंगार करो। वो इवन वो जैसे इवन यहाँ आर्च विग्रह में भी वो अलाउ करते हैं कि भाई ये जो सब पुजारी वगैरह वो उनको जिस तरह से भी जो भी कपड़े पहनाना चाहें जो उस दिन को, तो वो यस द लॉर्ड देन अलाउज गिव्स द कंट्रोल। यही पे कहना जो, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है, और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। दे कैन बिकम कंट्रोलर्स। अगर आप क्या नाम है उन्हीं के, नॉट ओनली यू गेट परम सुख, बट क्या नाम है यू कैन बिकम द कंट्रोलर ऑल्सो। हाँ कपूर, सॉरी। नहीं, वो एक्चुअली में जो अभी कह रहा था ना वरुण, कि वो गोपियों का, एक्चुअली बद्रीनाथ में भी एक दिन जो है वो रावल जो होते हैं उनको सजाया जाता है एज लेडी, वंस इन ए ईयर। भाई वो अब इसमें वंस इन ए ईयर, आई वाज रीडिंग समवेयर, इट इज वेरी वेल रिटन, कि मतलब वो जो है उसका अब समझ में आया। भाई कृष्ण भगवान जो है वो तीन, उन्होंने बताया तीन विष्णु भगवान के तीन वो बताया ना कि मैं तीन रूपों में अब कंट्रोल करता हूँ। हाँ, तो वो अब धीरे धीरे सच होली बुक, सच गुड बुक, कि आपकी गुत्थियां सुलझती चली जाती है। मतलब अब आप थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए कि मैं वही जगन्नाथ सोचता था 365 दिन में एक दिन क्यों वो ऐसा करते हैं। अब जगन्नाथ रथ यात्रा कितनी गजब की चीज है कि जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ, उनको वो रथ पे आ जाते हैं और वो अलाउ करते हैं कि भाई ये डिवोटीज मुझे जहां ले जाना चाहें ले जा सकते। हाँ, ये डिवोटीज जो हैं मुझे ले जा रहे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं, बट वो डिवोटीज ले जा रहे हैं उनको जहां पे भी वो ले जाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो मंदिर आए नहीं, हम ही आ गए तुमसे मिलने, हम ही आ गए। यही तो भगवान ने आज्ञा दे रखी है कि तुम जिस रूप में चाहो मुझे भजो, पुत्र बना लो, स्वामी बना लो, है ना, प्रेमी बना लो। तो आज्ञा दे रखी है, उनका अनुमति है उनकी कि हम किसी रूप में उनको। नहीं, वो अब ऐसा है, मीराबाई का अगर देखो, मीराबाई का पढ़ो तो उसी में समा गई, तो वो तो ऐसा, अब आपको लगता है कि नहीं ऐसा हुआ होगा, उन्होंने तो ऐसे ये तो जी हम लोगों की बड़ी अनफॉर्चुनेट है, नहीं तो बहुत रिच हिस्ट्री है डिवोटीज की जो लॉस्ट हो गई है। मीराबाई वगैरह तो ये तो बचे रह गए हैं, नहीं तो अदरवाइज बहुत छोटे छोटे, जैसे कि मतलब आर्च विग्रह को आ रहे हैं मुगल इन्वेडर्स खत्म करने,
तो डिवोटीज ने उसको लेके जयपुर लेके भागे हैं, अपनी जान तक दे दी है, अरे मतलब उसको पानी वो में तो डुबोया है कि देख किस तरह बच जाए। वी हैव हैड ए वो तो बहुत तुम्हारे रिच हिस्ट्री ऑफ डिवोटीज, जो कि अब लॉस्ट हो गई है क्योंकि ये कांग्रेस और ये इन लोगों की वजह से इट हैज बीन जस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड। नहीं, वो तो तुम्हारा वो उसका जो है मतलब जो रथ यात्रा जिनकी निकलती है मतलब वो उनको लेके तो बहुत भागे डिवोटीज, मतलब उन मूर्तियों के यस लेकर और यस उसको बहुत भागे। वो तो जब पढ़ते जाओ ना तब आपको समझ में आता है कि यार। अच्छा, और एक चीज और भी है, मतलब पहले इतना हम लोगों को भी वी आर नॉट टॉट इन दिस वे, हमको कुछ पता ही नहीं अपने रिलीजन के बारे में, वी आर नॉट टोल्ड। वही बस उठा लिया रामायण थोड़ा सा पढ़ लिए, वो भी, और वो तो कहिए पहले अच्छा। किताबों में थोड़ा था, हाँ पहले पहले बिहार पहले किताबों में होता था, टेक्स्ट पहले तो था। यस हाँ पहले पहले था हमको याद है सूरदास के यस भजन शैलू जी होते थे। यस हाँ हाँ, जब ये तो शैलू जी कहिए आप बिना वहां गए थे चौपड़ सऊदी अरेबिया, तो हम्म आपने बताया था कि हम टेक्स्ट बुक में भगवान की फोटो ले जाके उसको लगाया है हमने। हाँ ये वो तो शैलू जी ने बताया था हम्म, कि टेक्स्ट बुक में थी राम जी की फोटो, तो उसको लगा पाए थे लोग, क्योंकि अलाउड नहीं था फोटो ले जाना। लेकिन ताई जी अब वही तो अब होता तो है, मेरे अब ख्याल तो से बिल्कुल। अब तो सऊदी हाँ अरेबिया में अब तो सऊदी अरेबिया में गीता पढ़ी जा अरे अब रही है। तो मंदिर बन रहे हैं, हम्म अब तो क्या है, तो अब तो वहां हम बन लोग रहे को सनातन धर्म है अपने वो फैला रहा है, और क्या, बिल्कुल भगवान अपना वो हाँ ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। बिल्कुल, यस यस। बिल्कुल। चलिए, चलो भाई अब वो हाँ हाँ, हाँ भजन कर लें। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे रामा राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। थैंक यू।